हाँ भाई, तो बहुत सारी खबरें हैं क्रिकेट की दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 2 मरतबा लगातार टी20 मैच में हार गया है। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली है। हार्दिक पांड्या वापस मुंबई इंडियंस में आ चुके हैं और युगांडा ने वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने की दावत दी। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इतना ख़ास स्कोर नहीं कर पाते हैं और जल्दी आउट हो जाते हैं। स्टीव स्मिथ बहुत स्लो खेल के 50 रन करते हैं। मैथ्यू छोटा कोशिश करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं बाउंड्रीज मारने की, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। स्टीव स्मिथ 50 रन्स का स्कोर करते हैं, लेकिन बहुत स्लो खेलते हैं। स्टीव स्मिथ थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप स्ट्रगल करते हुए नजर आए और इतना ख़ास उनसे कुछ स्कोर नहीं हो सका इस पूरे वर्ल्ड कप में। और वर्ल्ड कप के बाद उनको टी20 टीम में भी लिया गया और टी20 के अंदर भी वो इतना ख़ास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को एक फ़ायदा ये होता है कि मैथ्यू शॉट के आउट होने के बाद जॉश इंग्लिश क्रीज पे आते हैं और एक बहुत अच्छी इनिंग खेलते हैं। 50 पे 110 रन की पारी खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया का एक डिफेंडेबल स्कोर स्क्रीन पे लगा देते हैं। दूसरी तरफ इंडियन गेंदबाजों ने इतनी इम्पैक्टफुल या डोमिनेटिंग बॉलिंग नहीं करी। सिर्फ रावी बिश्नोई और कृष्णा ने एक एक विकेट ली, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने रन्स भी बहुत दिए। सिर्फ और सिर्फ मुकेश कुमार ने अच्छी इकनॉमी के साथ बॉलिंग करी। दूसरी इनिंग के अंदर ऋतुराज भागते दौड़ते पिच पर आते हैं और भागते दौड़ते वापस चले जाते हैं, जबकि जायसवाल एक अच्छा स्टार्ट देते हैं इंडिया को। फिर ईशान किशन भी एक सेंसिबल इनिंग खेलते हैं। उसके बाद स्काई और ईशान किशन के दरमियान बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती है और इस पार्टनरशिप ने इंडियन फैंस को और देखने वालों के अंदर एक उम्मीद उजागर कर दी थी कि अब इंडिया वाकई इस मैच के अंदर है, क्योंकि ऊपर से उस ऋतुराज की विकेट गिर गई थी। लेकिन जैसे ही स्काई और ईशान किशन भी आउट होते हैं तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डोमिनेट करते हैं 2-3 ओवर्स तक और या के बाद दीगर इंडियन बैटर्स आउट भी हो जाते हैं। लेकिन आखिरी ओवर में जब एक पे एक रन चाहिए होते हैं तो रिंकू मियादाद छक्का मार के इंडिया को मैच जितवा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में फर्स्ट बैटिंग करी, हार गए। सेकंड मैच के अंदर पहले बॉलिंग करी, फिर भी हार गए। भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही अच्छी इनिंग खेलते हैं। जायसवाल बहुत एग्रेसिव तरीके से स्कोर आगे बढ़ाते हैं। लग रहा था कि वो इंटेंटेड हाई स्कोर करने वाले हैं। उनको इंडियन क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट को ये बात मालूम थी कि 180, 190 और 200 का स्कोर यहाँ चेस हो सकता है, तो उन्होंने शुरुआत से ही 220 और 230 रन्स को स्कोर करने की कोशिश करी। जायसवाल के बाद ईशान किशन और ऋतुराज तीनों ने अच्छा स्कोर किया और तीनों ने 50 प्लस स्कोर किया और टारगेट 235 तक पहुंचा दिया। इंडियन बैटिंग के अंदर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने फिर से कोई ख़ास बॉलिंग नहीं करी और नथम एलिस ने 3 विकेट ली, जिसमें उन्होंने दोनों ओपनर्स और स्काई को आउट किया। यहाँ पे एक बात करना ज़रूरी है कि दोनों ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने ईशान किशन और स्काई को सेम ट्रिक में ट्रैप किया और दोनों बैट्समैन इसी ट्रैप में फंस भी गए और उन्होंने अपनी विकेट दे भी दी। मे बी अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ईशान किशन और स्काई को आउट नहीं करते तो टारगेट 250 या 280 तक भी जा सकता था, क्योंकि जिस तरीके की ये पिच है, इंडियन मैनेजमेंट को ये बात मालूम है कि ये बैटिंग पिच है और उसमें हाई स्कोर ही रन्स बनेंगे। दूसरी इनिंग के अंदर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग से ज़्यादा ख़राब नज़र आई। स्मिथ, शॉ, मैथ्यू शॉट, मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश सब एक प्लान के साथ तो दिख रहे थे, लेकिन किसी ने भी प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन सही नहीं तरीके से नहीं की, क्योंकि टारगेट 230 रन्स का था। कुछ बैट्समैन डेविड या मार्कस स्टोइनिस ने कोशिश करी कि वो मैच में वापस आ सकें, लेकिन चूंकि 230 रन बोर्ड के ऊपर थे, कोई भी बैट्समैन प्रॉपर तरीके से स्टैंड नहीं कर सका और ऑस्ट्रेलियन टीम ये मैच भी हार गई। दोनों टी20 मैचेस के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम ही डोमिनेट नज़र आई। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कहीं भी डोमिनेट नज़र नहीं आए। सिर्फ जॉश इंग्लिश ने जो 100 रन किए वो एक अच्छी पारी उन्होंने खेली, उसके अलावा कहीं भी किसी भी प्लेयर ने एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दी। स्काई जब पहले मैच में परफॉर्म कर रहे थे तो कमेंटेटर्स का यही कहना था कि स्काई को बता दीजिए कि ये मैच वर्ल्ड कप ओडीआई हो रहा है तो वो जल्दी आउट हो जाएंगे। इंडियन फैंस का ये भी कहना था कि हम अब वर्ल्ड कप की हार के बाद
मैचेस में आना छोड़ देंगे, क्रिकेट नहीं देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद दोनों मैचेस के अंदर इंडियन फैंस भरपूर मौजूद थे और दोनों मैचेस के अंदर स्टेडियम फुल थे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्वालिफायर के अंदर युगांडा वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच हुआ। जिम्बाब्वे ने 136 का युगांडा को टारगेट दिया था, लेकिन युगांडा ने 1 ओवर पहले ही वो स्कोर अचीव कर लिया और जिम्बाब्वे को हरा दिया। जिम्बाब्वे को मिलाकर युगांडा ने तंजानिया को हरा दिया है और नामीबिया से हारा है। मज़ीद ये कि इमाद वसीम पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और इमाद वसीम ने 55 ओडीआई और 66 टी20 मैचेस खेले हैं और उनकी लास्ट अपीयरेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैच के अंदर हुई थी। इस पर मोहम्मद रिजवान ने हैरानगी का मुजाहरा किया है और राशिद लतीफ़ ने इसके ऊपर बाकायदा ट्वीट किया है कि इमाद वसीम को चाहिए कि वो अपनी रिटायरमेंट को रिकन्सिडर करें और वो हमारे बहुत अच्छे स्पिनर हैं और वो साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। उनका वर्ल्ड कप में ना होना सिर्फ उनका नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है। काफ़ी टाइम से ये रूमर्स चल रहे थे कि हार्दिक पांड्या शायद गुजरात टाइटंस लीव कर दें और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में नहीं रहे और वापस मुंबई इंडियंस में आ चुके हैं। हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंदर गुजरात टाइटंस पहले सीज़न के अंदर आईपीएल जीती और दूसरे सीज़न के अंदर रनर अप रही और फाइनल में आके हारी। पांड्या के गुजरात टाइटंस से अपनी डेब्यू आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस में मूव कर जाने से गुजरात टाइटंस को अब शुभमन गिल लीड करेंगे। कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताएं कि इमाद वसीम की रिटायरमेंट का फ़ैसला सही है या नहीं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर।